अस्सलाम वालेकुम और यूट्यूब फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता। अपने लिए तो मैं बिल्कुल सिंपल सा नाश्ता बनाऊँगी और कभी कभार मेरा दिल करता है कि मैं कुछ चपाती वगैरह या ले लूँ, इस तरह से या आधा पराठा ले लेती हूँ, कभी बॉयल एग ले लेती हूँ, कभी मैं वेजिटेबल ऑमलेट ले लेती हूँ। मेरा कुछ एक ब्रेकफास्ट नहीं होता। जब मैं बिल्कुल प्रॉपर एक डाइट कर रही होती थी, वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगेन वो बार बार चीज़ें शेयर करना आप भी बोर हो जाओगे, तो आप मेरी वो जाके वीडियो सारी चेक कर सकते हो। मुझे मेरी एक बड़ी प्यारी यूट्यूबर ने सब्सक्राइबर ने कहा था कि मैं उनके साथ ना ब्रेकफास्ट का शेयर करूं। तो ब्रेकफास्ट में मैं एग ले लेती हूं और साथ में कभी वेज ऑमलेट ही ज़्यादा, ये दो चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और अगर मैं इनसे थोड़ा बोर हो जाऊं तो इससे हट कर कुछ ले लेती हूँ, वरना मैं अपनी डाइट को ना इस तरह से नहीं कर रही कि कभी रेगुलर जो बन रहे हैं वो ले लूँ। जो मेरा मूड होता है मैं वो ले लेती हूँ कैलोरीज को मेजर करके। एंड देन यहाँ पे लंच टाइम था और आज मुझे बनाना था मिक्स वेजिटेबल डाल के पुलाव। तो मैंने कहा चले उसकी सिंपल सी रेसिपी होती है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। थोड़ा सा अगर डिफरेंट भी मैं आपको बता दूँगी। यहाँ पे ऑयल डाल के मैं प्याज ऐड करूँगी एंड देन उनको पहले मैं ब्राउन कर लूँगी, ठीक है। और लंच में मैं आज यही ले लूँगी। इसको मैं देख लूँगी किस हिसाब से मैंने 100 ग्राम या 200 ग्राम में उस हिसाब से अपनी डाइट में ले लूँगी इन्हें भी, ठीक है। और आप चाहें तो आप बहुत इजीली घर के बने हुए खाने से भी वेट लूज़ कर सकते हो। स्टार्ट में बहुत बार ऐसा होता था कि मुझे ना डाइट के लिए बहुत स्पेशल चीज़ें चाहिए। स्पेशल चीज़ों में यही होता है कि आप अपने लिए स्पेशल सैलेड वगैरह एक्स्ट्रा मंगवा लें, वो ले लें, या चना वगैरह अगर आप खा सकते हो तो आप बॉयल करके रख लें। बट ये कह देना कि घर की चीज़ों को अपने हाथ नहीं लगाना, तो घर पे रेगुलर हर चीज़ कभी कभार बन रही होती है, तो आपको वो लेना ही पड़ता है। जब सब आपके सामने ये सब चीज़ें खा रहे होंगे तो आप अपनी रूटीन से बोर होना स्टार्ट हो जाओगे। तो आप घर के बने हुए खाने से भी इजीली वेट लूज़ कर सकते हो। बस आप खाना थोड़ा कम रखें, ठीक है। क्वांटिटी पे बहुत मैटर करती है, पैमाइश बहुत मैटर करती है। कैलोरीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी का वेट कितना है, आपकी बॉडी को कितनी कैलोरी चाहिए। आप चैट जीपीटी पे जाके अपना वेट लिखें, ठीक है। साथ ही आपको पता चल जाएगा कि आप पूछ लें उसे कि मुझे कितनी कैलोरीज दिन में चाहिए। तो आप घर के बने हुए खाने से ही इजीली वेट लॉस कर सकते हो। मुझे मेरी एक फ्रेंड ने कहा था कि मेरे घर में ना कभी बिरयानी बन रही होती है, कभी कुछ बन रहा होता है, तो मैं जब वो चीज़ें देखती हूँ तो मेरी एक ना डाइट टूट जाती है, मैं डाइट नहीं कर पाती। बिग रीज़न ये है कि ये सारी चीज़ें मना नहीं होती डाइट में। बस आप अगर अपनी एक लिमिट क्रॉस करके खाना स्टार्ट कर दोगे, अगर आपको 1000 कैलोरी की ज़रूरत है तो आप 1500-2000 कैलोरीज लोगे, तो ऑब्वियसली फिर वो मोटापे में ही कन्वर्ट होगा, वो चर्बी ही बनेगी। लेकिन अगर आप बाहर का खाना, जैसे कि अगर आपका बर्गर खाने का दिल करे तो दिन में आप एक बर्गर ले सकते हो, बट फिर आपको ये होगा कि आप उससे एक्स्ट्रा कुछ चीज़ नहीं ले सकते, आप स्वीट नहीं ले सकते, आप कोल्ड ड्रिंक साथ नहीं लोगे। तो आप उसकी बर्गर की कैलोरीज चेक करें कितनी है। अगर उसकी कैलोरीज 400 है, 500 है, तो 400-500 आपने लंच में ले ली, तो फिर डिनर में आपको कम से कम फिर सलाद से गुजारा करना होगा। लंच अगर ब्रेकफास्ट आपने स्किप करके डायरेक्ट जाके आपने वो एक बर्गर खा लिया है, तो आपने जस्ट फर्स्ट मील बर्गर ही लिया है, तो आपने अभी तक अपनी जस्ट 500 कैलोरीज ली हैं। तो गुड यही है कि आप अपनी कैलोरीज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आपको मेरी तरह बहुत ज़्यादा वेट लूज़ करना है तो फिर मैं ये बोलूँगी कि जो भी आप खाना चाहते हो आप घर पर ताज़ा खुद बनाओ। आपको पता होगा कि आपने कितना ऑयल ऐड किया है, कितनी इसमें आपने चीज़ें ऐड की हैं, और उसके बाद पैमाइश करके उन चीज़ों को लो। अगर आप किसी चीज़ से बोर हो रहे हो तो उसका थोड़ा सा ऑपोजिट ढूंढो, ताकि आप उस चीज़ से ना बेजार ना हो। और बेजार होगे तो ऑब्वियसली आपने महीने 2 महीने पूरी तरह थक जाना है, और फिर वही होगा कि आप अपनी डाइट को छोड़ दोगे और वही पहले वाली रूटीन पे आ जाओगे। तो यहाँ पे मेरा पुलाव भी बातों बातों में रेडी हो गया। लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा दही डाला था। उस पर ना जब आप दम उतारोगे तो वो खट्टा खट्टा सा थोड़ा आता है, ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहो तो कर दो। बाकी बिल्कुल सिंपल सी पुलाव की रेसिपी थी, तो मुझे अपना एक ये एक्सपीरियंस शेयर करना था और मुझे ब्रेकफास्ट का कहा गया। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपना जो अगर वेजी जो ऑमलेट में अक्सर खाती थी
और अभी भी कभी कभार मैं लेती हूँ, तो वो भी इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। और साथ में मुझे ये भी आपको बताना था, घर के बने हुए खाने को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। अगर आप बेजार नहीं होना चाहते, घर का बना हुआ खाना आप खा सकते हो इजीली अपनी डाइट में। बस अपनी कैलोरीज को मेजर करना सीख जाएं आप। चैट जीपीटी से, गूगल से, यूट्यूब से, हर तरफ आजकल इतनी नॉलेज आपको मिल जाती है। आप एक क्वेश्चन करो, आपको कितने आंसर मिल जाते हैं। तो ये नहीं है कि अगर आप बहाना बना लो, नहीं मैं कर नहीं सकती, ये जस्ट ना वेट ना लूज़ करने के बहाने होते हैं। घर का बना खाना नहीं खा सकती, या फिर कुछ भी, एवरीथिंग जो भी आपके माइंड में आता है ना कि ख्याल कि इससे मेरी डाइट नहीं हो सकती, ये जस्ट आपका ना एक वहम होता है। और ये ना जस्ट डाइट ना करने के, सुस्ती के एक बहानेबाजी होती है जो आप कर रहे होते हो। मैं भी ये किया करती थी, सो इसलिए मैं ये अपना कह रही हूँ। तो बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते, मैं उनको भी अंडरस्टैंड करती हूँ, बट आपको ट्राई करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो फिर इसी तरह से ज़िंदगी गुजरेगी जैसे पहले गुजर गई है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको अगर अपनी पसंद के कपड़े पहनने हैं, अपनी पसंद की चीज़ें लेनी है, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये आएगा। मैं खुद को चेंज करती हूँ। मैं अपना पर्सनल ये बताऊँ तो मैं अक्सर बाज़ार जब जाती हूँ तो मुझे जो कपड़े पसंद आते हैं ना, रेडीमेड जो होते हैं, तो मैं उनको पहनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे साइज़ का वो नहीं मिलते जब, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो मैं मेरी ये बहुत बड़ी विश है कि मैं उस साइज़ पे जाऊँ, मुझे जो भी सूट पसंद आए मेरे साइज़ में वो मिल जाए और मैं उनको ना वेयर कर सकूँ। और बहुत सारी, आई नो बहुत सारी लड़कियों की ये ख्वाहिश होगी, और आप एक कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हो। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि जो मोटी लड़की हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे होते हैं रीज़न्स, हार्मोन्स रीज़न्स होते हैं बहुत ज़्यादा, कि जिसकी वजह से आपका फिर ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल होना स्टार्ट हो जाता है, आपको मोटापा आ जाता है। बट आप अगर खुद से मोहब्बत नहीं करोगे, कोई ज़िंदगी में आपसे मोहब्बत नहीं करने वाला। आपको खुद ही चेंज होना पड़ेगा, खुद ही आप अपने लिए कोई अच्छा सा फैसला कर सकते हो। कोई दूसरा आके आपको नहीं बताने वाला कुछ भी। वो ये ज़रूर बताएगा कि आप मोटे हो, आप अच्छे नहीं लग रहे। तो वैसे भी दूसरों को अच्छा लगना या ना लगना वो एक अलग चीज़ है। आपको अपना आप अच्छा लगना चाहिए, अपना आप कंफर्टेबल रखना चाहिए। ये आप पर डिपेंड है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, इसी तरह जीना चाहते हो, ये भी आपकी अपनी चॉइस है। अगर इससे हट कर जीना चाहते हो, ये भी आपकी अपनी चॉइस है। सो लंच वगैरह करके सबको दे के, साथ ही जो शामी कबाब बनाए थे वो मैंने ढेर सारे बना लिए, क्योंकि ज़्यादा लोग थे और कज़न्स वगैरह भी सब आए हुए थे, तो उनको मैंने खाना वगैरह दिया। और उसके बाद हमने जाना था बाहर, और यहाँ मुझे लेना था हस्बैंड के लिए एनिवर्सरी गिफ्ट। और एनिवर्सरी का काफ़ी टाइम से गुजर चुकी थी, और मैंने उनको बोला था कि अपनी पसंद से आप कुछ ले लो। पहले मैं उनके लिए एक सूट लेके आई थी, और उसके बाद मेरा था कि उनके लिए ना कोई अच्छी सी प्यारी सी जैकेट लूँ जो। और इसी तरह से ना दिन गुजरता गया, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो फिर आज फाइनली हम लोग आए, उनकी पसंद की उनको मैंने जैकेट लेके दे दी। ठीक है, विंटर में ऑब्वियसली सबसे प्यारी चीज़ मुझे यही होता है कि उनके लिए जैकेट, शूज़, इस तरह कुछ चीज़ लूँ। और ये डिनर टाइम था, और यहाँ पे मैंने अपने ये रोल मंगवा लिए थे, और इसमें से मैंने एक रोल खा लिया था। ठीक है, साथ में मेरा चिकन कुछ खाने का मन कर रहा था, तो मैंने अपने लिए ना चिकन विंग्स टाइप कुछ था, ठीक है, वो मंगवा लिया। वो भी मैंने एक ले लिया था। ठीक है, और इस तरह से मैं ना, अगर मुझे ना पता हो कि कैलोरीज का क्या हिसाब होगा, तो मैं क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी रखती हूँ। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।